माना गया है। और यदि आपने इस खास दिन पर शास्त्र सम्मत दान, गंगा स्नान, विष्णु लक्ष्मी पूजा तथा हर प्रकार के धार्मिक कार्य विधिपूर्वक कर दिए, तो मानकर चलिए आपके जीवन में लाभ ही लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि इसके शुभ फल ने शास्त्रों में बताया है कि जो कोई भी व्यक्ति सत्य भाव से इस माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करता है, दान देता है तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही नहीं, शास्त्रों और वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष माघी पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को प्रातः लगभग 5:52 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहती है। इसलिए सुबह के समय पवित्र नदी में स्नान करने, दान धर्म करने तथा विष्णु लक्ष्मी पूजा करने से प्राप्त पुण्य फल अत्यंत अधिक माना गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस दिन का अद्भुत महत्व है, यदि आपने जो हमने आपको इस दिन किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और दान कार्यों के बारे में बताया है, उन्हें सच्चे मन से किया, तो आपके जीवन की सभी समस्याएं, दुख, दर्द, परेशानी और अड़चनें स्वतः समाप्त हो जाएंगी और आप स्वयं अपने भाग्य को बदलता हुआ अनुभव करेंगे। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि माघी पूर्णिमा के दिन कुछ विशिष्ट अनुष्ठान और कार्य हैं जिन्हें करना हर मानव के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इन शुभ कार्यों को करने से आपका जीवन संपूर्णता की ओर अग्रसर होता है तथा मंगल होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। 2 नवंबर को एक सपना सच हुआ। अब टाइम है फिर से मैदान पे उतरने का, क्योंकि अब इंडिया के लड़कों की बारी है। एक कप घर आया है, दूसरा घर से जाने नहीं देंगे। वैसे भी हमारे छोरे छोरिया तक मैके। आप मानकर चलिए कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और इस दिन यदि आपने सही तरह से दान तथा पूजा पाठ कर लिया तो आपका जीवन सफलताओं से भर जाएगा। देश भर के साधु संतों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा कहा गया है कि इस माघी पूर्णिमा तिथि पर यदि आप विधिवत स्नान बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, फिर जरूरतमंदों को दान देंगे और शास्त्रों में बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। लेकिन सबसे पहले भक्तों निवेदन है, आपसे कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि माघी पूर्णिमा 2026 के दिन कौन से उपाय और कार्य सबसे अधिक फलदायी माने गए हैं और किन चीजों से इस दिन बचना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा स्वास्थ्य की वृद्धि हो। भक्तों, माघ मास की यह पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में पुण्य, शुद्धि और सौभाग्य के द्वार खोलने वाली वह दिव्य घड़ी है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष कृपा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन यदि व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है, विशेष रूप से यदि गंगा, यमुना या संगम में स्नान का सौभाग्य मिल जाए, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में एक नई चेतना का संचार होता है। यही कारण है कि प्रयागराज में माघ मेला और महाकुंभ को कुंभ के समान पवित्र माना गया है, क्योंकि इस समय किया गया स्नान और दान साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। माघी पूर्णिमा 2026 के दिन, जो कि रविवार को पड़ रही है, सूर्य देव की ऊर्जा और चंद्रमा की पूर्णता का विशेष संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं, तब मनुष्य के मन और आत्मा दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दिन मन का कारक चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और आत्मा के कारक सूर्य स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे किया गया कोई भी दान, जप या व्रत सीधे मन और भाग्य दोनों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि माघी पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय जीवन की जटिल समस्याओं को भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। भक्तों, इस पावन तिथि पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति माघी पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल या गाय का दान करता है, तो उसे हजारों और करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ये दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि यह अहंकार के त्याग और करुणा के जागरण का प्रतीक होता है।
कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा के बाद ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और जिन समस्याओं का समाधान उसे असंभव लगता था वे अपने आप सरल होने लगती हैं। हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा को वर्ष की सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना गया है, क्योंकि यह माघ महीने की अंतिम तिथि होती है और इसके बाद फाल्गुन मास का आरंभ होता है। यह तिथि एक प्रकार से पुराने कष्टों के अंत और नए शुभ आरंभ का संकेत देती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान स्वयं विष्णु का ही एक रूप हैं और उनकी कथा जीवन में सत्य, संतुलन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। भक्तों, शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन गंगा स्नान और मोक्ष की प्राप्ति का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान करता है और फिर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता का नाश होने लगता है और उसके घर में सुख, शांति तथा ऐश्वर्य का वास होता है। इस दिन की गई पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम होती है। अब भक्तों, यदि आपके जीवन में धन आता तो है, लेकिन टिकता नहीं है, या किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है, कभी बीमारी में, कभी कर्ज में, तो माघी पूर्णिमा 2026 के दिन कुछ विशेष शास्त्र सम्मत उपायों को करने से स्थायी लक्ष्मी का वास संभव माना गया है। कहा गया है कि इस दिन स्नान के बाद श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कुछ विशेष वस्तुओं को पूजा स्थल में स्थापित करना और फिर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है। यह सब उपाय तभी फल देते हैं जब मन में लालच नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा हो। भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, तो माघी पूर्णिमा का यह दिन उन सभी बाधाओं को शांत करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करने से और बताए गए विधि अनुसार उपाय करने से जीवन में चल रही नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। यही कारण है कि साधु संत इस दिन को वर्ष का सबसे शक्तिशाली दिन मानते हैं। माघी पूर्णिमा 2026 के दिन यह भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति पूरे दिन सात्विक आहार ग्रहण करता है, मन को शांत रखता है और किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं रखता, तो उस पर भगवान की कृपा शीघ्र प्रकट होती है। यह दिन केवल पाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने का भी होता है। जिस क्षण मनुष्य अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को त्याग देता है, उसी क्षण से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाता है। यही कारण है भक्तों कि माघी पूर्णिमा को केवल एक पर्व न मानकर आत्मशुद्धि और भाग्य परिवर्तन का पर्व कहा गया है। 1 फरवरी 2026 रविवार को आने वाली यह माघी पूर्णिमा उन सभी लोगों के लिए विशेष फलदायी मानी जा रही है जो सच्चे मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की शरण में जाते हैं और अपने जीवन को धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलाने का संकल्प लेते हैं। भक्तों, अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं जिसके कारण माघी पूर्णिमा को केवल पुण्यदायी ही नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली तिथि कहा गया है, क्योंकि इस दिन किए गए कुछ सही आहार और कुछ गलत आचरण सीधे माता लक्ष्मी की कृपा या अप्रसन्नता का कारण बनते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि खान पान और व्यवहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही छोटे छोटे आचरण जीवन की दिशा तय करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो